हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज मैं एक आपको पॉइज़न के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है धतूरा, जो कि स्थावर विष यानी कि प्लांट ओरिजिन का पॉइज़न है। तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में, इसका क्या साइन सिम्टम्स और क्या कैसे रहेगा। तो धतूरा धतूरा जिसको हम लोग बोलते हैं थॉर्न एप्पल, ठीक है। इसका लैटिन नाम क्या है? धतूरा मिटिल लिन। लिन इसका कार्लस लिनियस साइंटिस्ट के नाम को दिया गया है, ठीक है। फैमिली इसकी सोलोनेसी है। पर्याय इसका क्या है? कनक है, धुस्तूर है और उन्नमत्त है, कंठ फल है, महामोही है, ठीक है। रस इसका क्या है? तिक्त कटु है। गुण क्या है इसका? लघु रुक्ष व्यवहारी है। वीर इसका क्या है? उष्ण है। और विपाक क्या है इसका? कटु है। ये क्या होता है? डिलीरियन पॉइजन होता है। कैटेगरी कौन सी होती है? डिलीरियन पॉइजन, यानी कि न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन होता है ये, ठीक है। फार्माकोलॉजी अगर देखें, मॉडर्न फार्माकोलॉजी, कौन कौन सी दवाइयों में इसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, कहाँ कहाँ ये डाली जा सकती है, कहाँ कहाँ पड़ती है। एंटी डायरियल मतलब कि डायरिया को रोकने के लिए। एंटी कैथेड्रल मतलब कि कफ और खांसी उसी अगर आ रहा है किसी को, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल उस दवाइयों में भी करते हैं, ठीक है। फिब्रिफ्यूज़ मतलब कि बुखार के पेशेंट्स को भी इसका इस्तेमाल करते हैं, देते हैं, ठीक है। और डर्मेटोसिस यानी कि स्किन डिजीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। नारकोटिक होती है ये, और एनाल्जेसिक होती है, और सीएनएस डिप्रेसेंट होती है। सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम, एक्सेसिव थर्स्ट यानी कि बहुत ज़्यादा अगर किसी को प्यास लग रही है तो ये इसका सिम्टम माना जाएगा। अत्यधिक इसको तृष्णा हो रही है। गिडनेस यानी कि इसका पेशेंट को भ्रम का अनुभूति होगी, उसको भ्रम जैसा लगेगा कि दिन है कि रात है, कि उसको समझ में नहीं आएगा। उसे लगेगा पेन नहीं है, ये सांप है, या ये इसका भाई नहीं है, कोई और है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं, मतलब उसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा हर चीज़ को लेकर के। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, उसे पसीना आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? डिलीरियम, प्रलाप की कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है उसको कि वो एकदम से पगलाने लगे और चिल्लाने विल्लाने लगे, समझ में ना आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। फेंटिंग, बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। मॉडर्न एस्पेक्ट में अगर देखें तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का सूखना, और थ्रोट का सूखना यानी कि गले का सूखना, ये दोनों हो सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट, उसकी ज़बान हो सकता है लड़खड़ाने लगे या बोल ना पाए। डायलिटेशन ऑफ क्यूटेनस ब्लड वेसल, तो क्यूटेनियस ब्लड वेसल का डायलिटेशन हो जाएगा। ब्लड जो वेसल्स है उसकी वो फूलने लग जाएगी, फूल जाएगी, उसकी वजह से बीपी भी लो हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल भी इसके डायलेट हो जाएगा टॉर्च से अगर हम लोग देखेंगे तो। डिलीरियम के कंडीशन आ जाएगी, चिल्लाने उल्लाने लगे, ड्रंकन गेट्स हो जाएंगे। जिस तरीके से कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है और उसके जो गेट्स हो जाते हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं, जो शराबी होता है वो स्टेबल या लड़खड़ा करके चलता है, स्टेबिलिटी उसकी वीक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उसी तरीके से धतूरा खाने में भी उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाएगी, वो सही से चल नहीं पाएगा, ठीक है। ड्राई हॉट स्किन, उसका स्किन का जो टेक्सचर होगा वो सूख जाएगा और वो गर्म हो जाएगी, स्किन उसकी गर्म महसूस होगा, छुएंगे तो गर्मी जैसा महसूस होगा। ड्राउजीनेस मतलब कि उसको नींद जैसा आते रहेगा, ठीक है। फेटल डोज क्या है इसका? 600 मिलीग्राम, और 600 मिलीग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक इसका फेटल डोज होता है। 100 to 125 सीड्स इस्तेमाल करेंगे तो ये 600 मिलीग्राम या इसके बीच में आएगा, ठीक है। फेटल पीरियड क्या है? 24 घंटा फेटल पीरियड है। एक दिन इसको लग जाएगा पेशेंट की डेथ होने में। अब क्या पोस्टमार्टम अपीयरेंस देखें। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या है? वाइड डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल का डायलिटेशन हो जाना, लिविडिटी प्रेजेंट हो जाना, लिविडिटी बॉडी में लिविडिटी आ जाएगी। और लिविडिटी मैंने डेथ वाले चैप्टर में पढ़ाया है, आप वहाँ से एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, यहाँ फिर से समझाना थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या है? वेल डेवलप्ड हाइपोस्टेसिस, इसका जो डेथ होने के बाद जो उसका ब्लड का जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो लोअर पार्ट में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देगा, इकट्ठा हुआ ब्लड, ठीक। कंजेशन इन इंटरनल ऑर्गन में इसके कंजेशन हो जाएगा। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है? स्टूपिफाइंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मिक्सिंग विद फूड एंड
स्मोक, फूड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल स्मोक के थ्रू होता है, खिला करके किसी को ऐसे कोई ट्रेन में जा रहा है तो उसको मिला के धतूरा खिला दिए, उसका पैसा वैसा चोरी कर लिए, सामान वामान लेके भाग गया, तो स्टिफाइंग एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सीडेंटली भी कभी कभी धतूरा का इस्तेमाल हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो बिनोले की गिरी खिलाकर दूध पिलाएं। बिनोले की गिरी मतलब कि नारियल जैसा एक सब वो होता है, बड़ा सा होता है फल, उसका गूदा निकाल करके दूध में मिक्स करके उसको पिलाया जाए। गाय का घी और उसमें मिश्री और उसके साथ दूध, तीनों को एक साथ मिला करके पिलाएं। बैगन को छोटे छोटे पार्ट में काट दें, काट करके उसको पानी में मसल लें, मसलने के बाद उसे छान लें, छान करके वो पानी पिलाएं। मॉडर्न के हिसाब से अगर देखें तो स्टमक वॉश करना चाहिए वीट सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 के थ्रू। परगेशन इन केस ऑफ डिलेड मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट डिलेड हो गया है तो परगेशन करें, यानी कि जो लैक्सेटिव दे करके उसे हम स्टूल के रास्ते जो धतूरा खाया है उसे निकालने की कोशिश करें। और कोल्ड वाटर इरिगेशन कराएं, उसको बैठा दें और पानी ऊपर से उसके सिर पे से पानी गिराएं, ढेर सारा नल खोल दिया जाए उसके सिर के ऊपर और चलता रहे पानी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, बुखार अगर आ गया तो बुखार का ट्रीटमेंट करेंगे, पेट दर्द हो रहा है पेट दर्द का ट्रीटमेंट करेंगे, उल्टी हो रही है तो उल्टी का ट्रीटमेंट करेंगे, बेहोश हो रहा है तो बेहोशी का ट्रीटमेंट करेंगे। जो सिम्टम्स उसके बॉडी में क्रिएट होंगे उस तरीके का उसका ट्रीटमेंट करा जाएगा। और फाइसोस्टिग्मिन एक सब्सटेंस है जो एंटीडोट की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन एक सब्सटेंस है जो कि एंटीडोट की तरह इस्तेमाल होता है, धतूरे की पॉइजनिंग में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा धतूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।